ये परमात्मा जो है यह अनुभव सिद्ध है, अनुभव ज्ञान से सिद्ध होगा। अनुभव कैसे होगा? जब तुम ध्यान साधना करोगे अंदर में अनुभव होगा। अनुभव के बारे में सद्गुरु महाराज लिखते हैं महर्षि में ही पदावली में, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके अब भोर का तार दिखाता है। यह सब अंदर की अनुभव की बात है, अनुभव की बात। ऐसे परमात्मा का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव होगा तो अपने अंदर में ही अनुभव होगा, बाहर में अनुभव परमात्मा का नहीं होगा, नहीं होगा। तब जाकर के महर्षि उद्दालक कहता, बेटा एक बरगद का पेड़ लाओ। पेड़ लाया, जैसे पेड़ लाया बरगद का, कहा इसको तोड़ो। तोड़ा, उसमें बीज था भरा हुआ, कि एक बीज को निकालो, ठीक है, उसको दो भाग करो। उसको दो भाग किया, कहा इसमें कुछ दिखाई देता है? नहीं पिताजी, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो एक बात कहो, कुछ दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन इतना बड़ा जो वट वृक्ष है इसी बीज से हुआ है बेटा, इसी बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष हुआ है। जिसको तुम कुछ नहीं देखते हो, कुछ नहीं कहते हो, वही सब कुछ है। ना ही कहत रहे सोई तेरो रूप है। जिसको तुम कुछ नहीं कहते हो वही सब कुछ। देखिए हम लोग आत्मा को देखते हैं, आत्मा को नहीं देखते हैं। शरीर से जब चेतन आत्मा निकलती है तो उसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन चेतन आत्मा शरीर में है। यह केस निर्जीव है, सब कोई जानते हैं। केस काटने में दुख होता है? नहीं होता है, केस भी बढ़ता है। शरीर में चेतन है, नख भी बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर शरीर से यह जीवात्मा निकल गई, चेतन निकल गई, तो केस भी नहीं बढ़ेगा, नख भी नहीं बढ़ेगा, आँख रहते हुए आप देख नहीं सकेंगे, कान रहते हुए आप सुन नहीं सकेंगे। क्या चेतन में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। और संत कबीर साहब कहते हैं चैतन्यस चैतन्य, चेतन को भी जो चेतना प्रदान करने, चेतन को अपनी शक्ति नहीं है, चेतन को अपनी शक्ति नहीं है। चेतन को जहाँ से सत्ता मिलती है, चैतन्य चैतन्य, उसी को कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। अब देखिए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सब तै न्याराम। सोई राम दशरथ घर डोले, सोई राम घट घट में बोले, सोई राम है सकल पसारा, और सोई राम है सब तै न्यारा। वह एक ही राम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। समय समय पर परमात्मा निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। ब्रह्मलीन विष्णुकांत स्वामी जी महाराज के वचन में आया है, आरत भगत तुम्हें जब जब पुकारे, निर्गुण से सद्गुरु सगुण रूप धारे। आर्त होकर के जब भक्त की पुकार होती है तो परमात्मा निर्गुण से सगुण रूप धारण कर लेते हैं। यह शक्ति भक्त में है। भक्त में अगर ऐसी शक्ति है तो आप लोग जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली से बात करते थे, भोजन कराते थे और उनकी सेवा करते थे। क्यों? रामकृष्ण में यह शक्ति थी कि परमात्मा को प्रकट कर लिए। ऐसी शक्ति को अगर हम प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा दूर नहीं है। नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। परमात्मा सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है, दूर नहीं है परमात्मा। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो भगवान राम 5 वर्ष के डील डोल जैसा हो गए। 5 वर्ष के डील डोल जैसा जब हो गए तो माँ कौशल्या मूक हो गई। क्यों मूक हो गई? कि भगवान राम 5 वर्ष के हो गए, आज का जन्मा हुआ शिशु अगर कोई देखने के लिए आएगा तो हमारी हंसी होगी। मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, यह बालक सुरभूपा। कहने का मतलब है, जब माँ मुक हो गई तो भगवान राम कहते, माँ तुम मुक क्यों हो गई, चुप क्यों हो गई? तो माँ कौशल्या कहती है, हम आपको पुत्र रूप में न मांगे थे, मनु शत्रुपा के शरीर में, तो आप तो पिता रूप में आ गए, हमारी तो बेइज्जती होगी। तो तब भगवान राम अपना विराट रूप का दर्शन दिखाते हैं माँ कौशल्या को। तब माँ कौशल्या कहती हैं कि आप छोटा हो जाइए। तो भगवान राम 3 वर्ष का हो गए, 2 वर्ष का हो गए, 1.5 वर्ष का हो गए, 1 वर्ष का हो गए, 6 महीने का हो गए, और आज का जन्मा हुआ जैसे शिशु होता है वैसे हो गए और रोने लगे। कहने का मतलब है, वह परम पिता परमात्मा की लीला को परमात्मा ही समझ सकते हैं। काकभूषुंडी जी को भ्रम हुआ यही भगवान है। मालपुआ खाते हैं, नज़दीक आते थे तो रोने लगते थे, दूर जाते थे तो हंसने लगते थे भगवान राम। जब भ्रम हुआ तो भगवान राम अपनी हाथ फैलाते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज की जहाँ तक गति थी वहाँ तक गया, लेकिन भगवान राम का हाथ मात्र 2 उंगली पीछे था। माँ कौशल्यावती जब माँ यशोदा जब भगवान कृष्ण को उखल में बांधने लगती है, कहा जाता है नंद जी के यहाँ 3 लाख गौएं थी और 3 लाख गौ के रस्सी से बांधने लगी, 2 उंगली रस्सी घट गई। कहने का मतलब है, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। जब तक द्वैत में पड़े रहेंगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यह सत्य कि वह सत्य राजा जनक द्वैत में पड़ा हुआ था। जब अष्टावक्र मुनि जी महाराज मिले तब उनका द्वैत दूर हो गया। ऐसे ही जब तक हम सद्गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का भ्रम दूर नहीं होगा और तब तक हम लोगों का परम कल्याण नहीं होगा। उसी परमात्मा के विषय में श्रवण कर रहे थे। बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, बिना पद के चलते हैं। देखते हैं छौंका लगाता है दाल में, सुरसुरी लगता है बाहर में,
कौन पैर से चलता है? अरे जो जितना सूक्ष्म होता है उसमें इतनी शक्ति है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के परमात्मा सुनते हैं। एक बार सदगुरु महाराज का एक शिष्य था, वो अपने उनको ग्वालियर में जाकर के भजन सिखाए। पदावली का हूबहू स्वस्वर भजन गाता था। वो चला गया घर चला गया तो 2-3 दिन रहा तो पिताजी कहता, रे बाबू तोरा हम दान कह दिलियो या गुरु महाराज का, जो ना 2-4 दिन रह ले आब जो गुरु महाराज लग। तो कहे छे हम कोनो भट्टा बैगन रही जे हमरा दान कह दिला। नहीं गया वो, 2-4 दिन और रहा, समझाया बुझाया तो चला गया। उस समय कुप्पा घाट नहीं बना था, धरारा था। धरारा में गया हो, जैसे गुरु महाराज को प्रणाम किया तो गुरु महाराज कहते, रे तू घरे में किया न रहली, कोनो भट्टा बैगन रही तो बाप दान दल को त्या चले जो घरे में रहिए। तो गुरु महाराज तो हर जगह है, हर अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखिए सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं, भगवान बाली साधारण पुरुष नहीं है, बाली को वही मार सकता है जो दुंदुभी राक्षस की अस्थि पड़ी हुई है, बिना स्पर्श किए उसको खिसका देगा। और 7 ताल का पेड़ है धनुषाकार, एक वान से जो उसको बेच देगा वही मार सकता है बाली को। बाली बहुत बली है। तो भगवान हम क्या करते हैं, बिना स्पर्श किए दुंदुभी राक्षस की हड्डी को हटा देते हैं और एक वान से 7 तार के पेड़ को बेच देते हैं। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ भगवान राम बाली को मार देंगे। ऐसे ने मैं कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। देखिए सब कुछ वे रस के ज्ञाता हैं और आनन रहित सकल रस भोगी। ऐसे परम पिता परमात्मा जो हैं, उस परमात्मा का अगर साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सबको ध्यान भजन सत्संग करना होगा। यह बात बिल्कुल निश्चित है, परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में होगा। लाखों मौनी फिरे, लाखों बागंबरी, अर्धमुखियों नकी, लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में तिरे, लाखों बबूत को छानते, अरे हारे पलटू जामे राजी राम को नहीं जानते। इसलिए हम लोग संत सद्गुरु के सानिध्य में आवें, सत्संग करें, गुरु दीक्षा लें और गुरु युक्ति से ध्यान भजन सत्संग करें तो हम लोग का दोनों लोग मंगल में होगा। आदरणीय कुमोद